नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीजीआई संगरूर के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें प्रोविजनली जो एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई है उसके रिगार्डिंग आपको जीमेल कैसे सेंड करना है। 7 डे का आपको टाइम दिया गया है। इसके अंदर यदि आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करते हैं, जैसा भी डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, अगर ओरिजिनल नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वही एक बार आप दोबारा वहाँ पर सबमिट कीजिए। तो कहीं ना कहीं पीजीआई को ये मैसेज जाएगा कि हाँ बिल्कुल कैंडिडेट वो एक्टिव हैं अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर। तो चलिए साथियों, डायरेक्ट जीमेल पे आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको जीमेल लिखना है और कैसे वहाँ पर कौन कौन सी जो बातें हैं वो आपको लिख के सेंड करनी होंगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले तो साथियों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जीमेल उसी जीमेल से सेंड करें जिस जीमेल का यूज़ आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम किया था। इसके अलावा दूसरी जीमेल से सेंड ना करें, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से कोई रिप्लाई आपको नहीं आएगा और आपका जो क्लेरिफिकेशन जो आपने दिया है वो मान्य नहीं होगा। किस जीमेल पे भेजना है? rcppgimer@gmail.com पे भेजना है। सब्जेक्ट में साथियों हमने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि फिर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो 2 के नीचे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्लेरिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एलिजिबिलिटी। यहाँ पर इसके अलावा साथियों आपको ये भी लिखना है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो क्या था। तो आप सभी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो कंपलसरी होता है किसी भी वैकेंसी के नोटिस के लिए। तो ये नंबर था जब 22 में ये वैकेंसी आई थी, तो ये आपको सेम नोटिफिकेशन में मिल जाएगा या यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम, आपका रोल नंबर क्या है और आप क्या क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। क्लेरिफिकेशन जैसे मान लीजिए आपके पास एनओसी नहीं है, तो देखिए साथियों एनओसी तो आपके पास होनी चाहिए। आप अपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम आपने बताया होगा कि मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको उसी इंस्टीट्यूट से जाके एनओसी लेनी है। एनओसी आपको हाथों हाथ मिल जाती है 1 या 2 दिन में, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम आप काम कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, तो भी साथियों अब आपको एनओसी उस इंस्टीट्यूट से ला के देनी होगी। जैसे मान लीजिए किसी के पास डिग्री नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया है तो उनके पास डिग्री पॉसिबल नहीं है, तो आप सभी कैंडिडेट अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उसी को अप्लाई करेंगे, उसी को यहाँ पे सेंड करने वाले हैं। अब साथियों जो भी डॉक्यूमेंट आप सेंड करेंगे उसको या तो आप पीडीएफ में कर दीजिए या जेपीजी में या मतलब फ़ोटो में कर दीजिए, एज यू विश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं ना उसका डॉक्यूमेंट का नाम वही होना चाहिए जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। जैसे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेज रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं, जो फोटो भेज रहे हैं, जो पीडीएफ भेज रहे हैं, उसका नाम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखना होगा। या फिर आप जैसे नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेंड कर रहे हैं तो जो नाम है डॉक्यूमेंट का वो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में साथियों आपको वो सभी डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पर अटैच करेंगे वही यहाँ पर आपकी वो लिस्ट में आ जाएगी। नीचे आप लिख दीजिएगा थैंक यू सर फॉर माई क्लेरिफिकेशन। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं क्लेरिफिकेशन में कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैं अपना प्रोविजनल सबमिट कर रहा हूँ। जब मेरे को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे या फिर ज्वाइनिंग आएगी उस टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा या कर दूंगी। सारा कुछ आपको यहाँ पे टाइप करके सेंड बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे साथियों आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें दोबारा मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।